हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर है। हालांकि उनका हेल्थ मेडिकल बुलेटिन भी थोड़ी देर पहले जारी किया गया था, लेकिन अब एक्स्ट्रा रिपोर्ट सामने आई हैं और उन एक्स्ट्रा रिपोर्ट से ये साफ पता लग रहा है कि उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया है। तो बाएं पैर में फ्रैक्चर की ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हालांकि खुद ममता बनर्जी एक वीडियो भी जारी कर चुकी हैं। हॉस्पिटल के बेड से उन्होंने वीडियो जारी कर ये बताया था कि उनकी हालत स्थिर है, वो जल्द ही चुनाव प्रचार के लिए भी लोगों के बीच होंगी। लेकिन इस बीच उनकी ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहां उनके पांव में फ्रैक्चर साफ नजर आ रहा है। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था, आराम की बात जरूर कही गई थी, लेकिन अब एक्स्ट्रा रिपोर्ट तो साफ ये बता रही है कि उन्हें फ्रैक्चर है। देखिए सुरभि, बिल्कुल जिस वक्त मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उस वक्त ही कह दिया गया था कि ये बोनी फ्रैक्चर है। बोनी फ्रैक्चर का जो क्राइटेरिया है वो या लिगामेंट फ्रैक्चर है या फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर है। इन तमाम चीज़ों पर पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि ये फ्रैक्चर है। और जो टिश्यूज़ हैं, यानी जो डॉक्टर्स जो हमसे बात हुई, उनका कहना है कि जो टिश्यूज़ हैं पैर के वो डैमेज हुए हैं जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है। और ये एक्सरे रिपोर्ट उस चीज़ को बयां कर रहा है कि ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मेडिकल बुलेटिन में हालांकि उस वक्त भी कहा था कि पैर में सूजन बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा है और ये बोनी फ्रैक्चर है। बोनी फ्रैक्चर में क्या फ्रैक्चर बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, यानी टिश्यूज बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं हड्डी में हेयरलाइन फ्रैक्चर के अलावा और भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ये बोनी फ्रैक्चर्स का एक नेचर है। और हालांकि अब जो फोटोग्राफ्स जो आए हैं, जो एक्सरे रिपोर्ट आए, उससे साफ इंडिकेट कर रहा है कि ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर है और इसी वजह से प्लास्टर चढ़ा हुआ है। सूजन इसी वजह से बहुत ज्यादा है, पैर में बहुत ज्यादा दर्द है और इसी वजह से बार बार तमाम जांचें की जा रही है ममता बनर्जी की। सुबह एक बार एक्सरे रिपोर्ट हुई, एमआरआई सीटी स्कैन हुआ और उसके बाद शाम को दोबारा ट्रॉमा सेंटर लेके गए जहां पर उनकी जांच हुई है और उसमें क्लियर हो गया है कि ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर है। हालांकि यही वजह है कि डॉक्टर्स थोड़े दिन ऑब्जर्वेशन की बात इसीलिए कह रहे थे क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, हालत उनकी स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन यही मॉनिटर करना बाकी था कि अगर उन्हें फ्रैक्चर है तो कितना गंभीर। और हेयरलाइन फ्रैक्चर की हालांकि शुरुआत में बात कही गई थी मनीष। देखिए बिल्कुल, अब हालांकि डॉक्टर खुल के नहीं कह रहे थे कि ये बोनी फ्रैक्चर है तो इसका नेचर क्या हो सकता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे थे कि हो सकता है ये मेजर फ्रैक्चर हो। जिस तरीके से पेन है, जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार कह रही कि बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रही है और सूजन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अंदेशा लगाया जा रहा था कि फ्रैक्चर है और इसीलिए डॉक्टर ने क्लियर भी कर दिया था कि ये बोनी फ्रैक्चर है। बोनी फ्रैक्चर का नेचर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है, हड्डी टूट भी सकती है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक्सरे रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि जो टखनी है, यानी जो जहां पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है वो फ्रैक्चर है और उस रिपोर्ट से क्लियर हो रहा है कि ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर है और उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। और उसके बाद जब शाम को जांच की गई है तो ममता बनर्जी को एक बार फिर से उनके वार्ड में एक बार फिर से ले जाया गया है। हालांकि डॉक्टर्स मॉनिटर यही करते हैं कि स्वेलिंग के हिसाब से 6 से 8 हफ्ते का आराम। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी साफ कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद चुनाव प्रचार के लिए जल्द लोगों के बीच होंगी। देखिए 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन जैसे ही ममता बनर्जी इस अस्पताल में आई थी, उसी वक्त डॉक्टर ने 48 आवर्स का ऑब्जर्वेशन कह दिया था कि 48 घंटे ममता बनर्जी ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। 48 घंटे कल रात को पूरा हो रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से डॉक्टर का लगातार रिपोर्ट बनाई जा रही है, लगातार मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन बढ़ भी सकता है, 1 हफ्ते का समय भी लग सकता है। लिहाजा ममता बनर्जी को आराम करने की सलाह दी गई है। हालांकि ममता बनर्जी की जो पोजीशन, जिस तरीके से फोटोज अस्पताल के अंदर से आई हैं, जो वीडियोस आए, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि पैर में फ्रैक्चर है, वो चल नहीं पा रही हैं। एम्बुलेंस के थ्रू उनको दूसरे अस्पताल में ले जाया जा रहा है जहां जांच की जा रही है, लगातार जांच की जा रही है। सुबह जांच हुई, उसके बाद शाम को जांच हुई, मेडिकल बुलेटिन दो जारी किए जा रहे हैं और एक बार फिर से सुबह दोबारा जांच की जाएगी। उससे ही अंदेशा लगा लिया गया था कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं है। और अब चूंकि बोनी फ्रैक्चर साफ दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब लगता है कि ममता बनर्जी को एक लंबा आराम लेना पड़ेगा। हालांकि एमआरआई भी उनका किया गया था, कुछ ब्लड टेस्ट भी उनके हुए थे। खबरें ये भी थी कि सोडियम लेवल उनका काफी कम है। अभी फिलहाल लेटेस्ट मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक डॉक्टर उनकी हालत क्या बता रहे हैं?
देखिए बिल्कुल सोडियम लेवल काफ़ी कम है, एमआरआई भी किया गया है और ब्लड रिपोर्ट्स भी ली गई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उनके सीने में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। सीने में दर्द की शिकायत कल भी थी। कल जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में भी वो कह रही थी, और जब शाम को यहाँ पर लाया गया तब भी उन्होंने डॉक्टर को कहा कि सीने में दर्द बहुत ज़्यादा है। आज दोपहर को जिस वक्त मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, डॉक्टर ने कहा कि बार बार ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, इसकी शिकायत वो कर रही हैं, लिहाजा जाँच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए उनकी एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट्स, तमाम सिटी स्कैन्स लगातार किए जा रहे हैं। चूंकि पैर में सूजन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सिटी स्कैन करना जरूरी था, एक्सरे किया जाना जरूरी था। ये सुबह ही कंफर्म हो गया था कि बोनी फ्रैक्चर है। इसका मतलब साफ है कि फ्रैक्चर तो जरूर हुआ है पैर में, लेकिन ये फ्रैक्चर कितना मेजर है, क्या बहुत ज़्यादा मेजर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, या क्या हड्डियाँ बहुत सारी टूट गई हैं पैर में, जिस तरीके से दर्द बहुत ज़्यादा है, उससे अब फिलहाल साफ हो गया है कि टखने में जिस जगह वो बता रही थी कि बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन है, वो एड़ी यानी वो फ्रैक्चर हो रखा है टखना, और अभी फिलहाल अब उनका इलाज इस अस्पताल में किया जा रहा है। चलिए मनीषा बने रहें और डिटेल जानकारी आपसे लेंगे। इसी खबर पर हम बने हुए हैं, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।